हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। आई होप कि लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की जो प्रिपरेशन है आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। और बाकी जो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपके अब यूट्यूब पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है, बहुत ही डिमांडिंग वीडियो रहने वाली है आप लोगों के लिए। दरअसल आप लोग की डिमांड थी कि सर लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो बीए का सिलेबस है वो तो हम लोगों ने जान लिया है, लेकिन इस बीए के सिलेबस का वेटेज क्या रहेगा पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आपको हम बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के कहीं पर भी ऑफिशियली इसका वेटेज डिस्क्राइब नहीं किया गया है आप कहीं पर भी देखेंगे, लेकिन पिछले जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में उसके बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पर तैयार किया है। और आप यकीन मानिए कि ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, बच्चों से हमने कांटेक्ट किया है, उनसे पूछा है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपका है तो यहाँ पर एक जो पैटर्न निकल कर आया है कि वेटेज क्या रहने वाला है लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम के हर सब्जेक्ट का, उसके विषय में आज जानकारी करेंगे हम लोग। तो आपको बता दें कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज ऑफ सिलेबस फॉर बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023। पहली चीज़ आपको नोट करनी है, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू पे अटेंशन दैट वॉट एवर इज़ मैंशनड इन योर सिलेबस एनी क्वेश्चंस विल नॉट बी आस्क्ड आउट ऑफ द सिलेबस। बच्चे इस पॉइंट को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ पर दिमाग ही नहीं जाता है कि सोचते हैं कि सिलेबस में जो मेंशन है कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाहर भी कुछ आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जितना भी आपका क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया जाएगा वो सारा आपके जो मेंशन सिलेबस है इसमें से ही आएगा। यानी कि हिंदी है तो हिंदी में ही आएगा, हिंदी से बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है, संस्कृत का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, साइकोलॉजी, जितना भी विषय है मेंशन्ड सबका उसी पैटर्न में उसी सिलेबस के अंतर्गत आपका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। ठीक है, लेकिन वेटेज देख लेते हैं कि आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं आपके जो क्वेश्चंस का रहता है वो 10 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के 20 आएंगे, इकोनॉमिक्स के 10 आएंगे, सिविक्स के आपके 20 आएंगे और 10 आपकी साइकोलॉजी के आएंगे। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में तो हिंदी का आपका 10 आएगा, अंग्रेजी का 10 आएगा, इतिहास का 20 आएगा और जो भूगोल है उसका 20 आएगा, अर्थशास्त्र का 10 क्वेश्चन और जो नागरिक शास्त्र उसका 20 और जो मनोविज्ञान है उसका 10 क्वेश्चन। एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों यहाँ पर कि ये टारगेट गुरुकुल के द्वारा, स्पेशली मेरे द्वारा ये क्रिएट किया गया है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप समझ सकते हैं कि उनके पास अनुभव रहता है, एक्सपीरियंस रहता है। दो चीज़ें तो श्योर हैं यहाँ पर, आपको हिंदी इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं आपके 10-10 आते हैं, वो तो हर बार हर बच्चे को पता रहता है। सबसे कन्फ्यूज़न होती है कि ये जो बीच के सब्जेक्ट हैं डोमेन, इनमें से क्या क्राइटेरिया रहता है। तो क्राइटेरिया यही है आप लोगों का कि 19-20 का मामला अगर हम देखें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर आपको देखना है कि इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन पैटर्न लगभग आपका ऐसा ही पूछा जाता है। ऐसे ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी डिमांड यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर जानकारी ये मिलेगी कि किस विषय पर ज़्यादा फोकस करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ पर गौर करूँगा कि जो इकोनॉमिक्स का मैं 10 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो जो पोर्शन रहेगा वो आपका इंडियन इकोनॉमी रहेगा और यकीन मानिए कि ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन होकर भी आपका सिविक्स में कंटेन होगा। मतलब क्वेश्चंस तो आपके इकोनॉमिक्स लेवल के होंगे यानी इंडियन इकोनॉमी के होंगे, लेकिन वो हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन आपके सिविक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हों, तो इस चीज़ को लेकर के आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन योजना आयोग पर बन गया, प्लानिंग कमीशन पर, तो आपको लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो तो इंडियन इकोनॉमी का है, लेकिन वो इंडियन इकोनॉमी का ना होकर के सिविक्स का होगा, क्योंकि सिविक्स में भी आपका प्लानिंग कमीशन। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कि सिविक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन है, क्योंकि जब आप बुक देखेंगे 12th की उठा करके, वहाँ पर सिविक्स के कई चैप्टर हैं जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद का जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हुआ है उसके विषय में जानकारी देगा। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए अगर आप लोग प्रिपेयर यहाँ पर हो रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए और चाहते हैं कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और भी इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर बढ़ाने की, ठीक है, ज़रूरत है, तो आप लोग टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, वरना लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर के आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और पूरी प्रिपरेशन बहुत ही कम शब्दों में, क्योंकि विशेषकर जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता होता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि ये सब जितना भी खेल होता है वो सारा डोमेन सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, तो आप जाकर के टारगेट गुरुकुल ऐप मोबाइल को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा कोर्स बीए का। ठीक है, वहाँ पर आपको पूरी प्रिपरेशन कराई गई है। और बाकी अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नंबर भी व्हाट्सअप है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कोई अगर डाउट हो, ठीक है। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।